आजकल आपको पता ही है उत्तराखंड में तबाहियों का मंजर चल रहा है, जगह जगह पे बादल फट रहे हैं। तो हमारा ही पड़ोसी गांव वहाँ पे भी 2-3 दिन पहले बादल फटा था, बहुत भयंकर तबाही हुई वहाँ पे भी। बेजुबान जानवर है ना, उस भैंस के साथ तो भयंकर हो रहा था। भैंस तो प्रेग्नेंट थी। इस हादसे में जो बेजुबान पशुओं की जान गई है ना, वो तो असहनीय दुख है। बेचारे पशु और भैंस के बच्चा जो इस दुनिया में अभी तक आया नहीं था, उसका क्या कसूर। देखिए तबाही आने के बाद कितना भयंकर लग रहा है। मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, क्योंकि उसी वजह से प्रकृति ना ऐसा कुछ खेल खेल रही है कि लो जाओ तुम सब के सब। पानी का बहाव कैसा आया, छत भी वही है, दीवार भी वही है, पर आगे पीछे का सारा गायब हो रखा है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा के ब्लॉग में। कैसा आप सब, आई होप आप बढ़िया होंगे। अभी सुबह के करीबन 9:30 बजे हैं और आजकल पहाड़ों का मौसम तो काफी सुहावना हो रखा है। चारों तरफ पहाड़ों में हरी भरी डांडी कांठी दिखाई दे रही है। और आजकल पहाड़ों का डेली का रूटीन सभी का यही है, खेतों का काम, जंगलों से घास लाना। खेतों में निलाई गुड़ाई का काम चल रहा है और बाकी जो जंगल जा रहे हैं वो जंगल में पशुओं को भी चरा के आ रहे हैं और वहाँ से घास भी लेके आ रहे हैं। बाकी आज रक्षा और मैं हम दोनों नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा घर में था ढेर सारा काम। 2-3 दिन से ना पानी नहीं आ रहा था, तो हमारे ढेर सारे कपड़े भी थे, तो नहाना धोना ये सब था। तो माँ ने कहा कि तुम दोनों रहो घर पे और मैं जाती हूँ आज। तो रक्षा ने तो अपने काम कर दिया है, कपड़े धुल दिए हैं। बाकी मुझे दे रखा था काम। मुझे ना रास्ते का ये घास सारा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ना सांप वगैरह का डर है। और यहाँ पे है हमारी ओखली, ये देखिए, जो कि घास से पूरी ढक चुकी है। तो मुझे ये भी साफ करना है। अभी ना मैंने यहाँ पे पूरा घास निकाल दिया है, बाकी थोड़ा बच गया है तो वो थोड़ा बाद में निकालेंगे, क्योंकि अभी माँ भी जंगल से लेके आएगी घास। तो अपना घर का घास ये है कि जब बारिश बुरिश होती है तब निकाला जाता है। तो चलिए इसे ले जाते हैं घर। एक पूरी तो खूब निकाल दी मैंने। फिर मनन तुम लाओगे इसे? नहीं ला देना ना। चले जब मैं ये कपड़े धुल रही थी तो मुझे लगा मेरे कपड़े भी धुल रही होगी। अभी मैंने तार में देखा, भाई मेरे एक भी कपड़ा नहीं है। और मेरे कपड़ों का चट्टा देखो यहाँ पे। इतना घास भी निकाल दिया, अब मुझे ये भी धुलने पड़ेंगे। क्या करें, सारे कपड़े मैंने धुले और इसीलिए देख तार तो मेरे कपड़ों से भर रखी पूरी। ज्यादा एक्शन क्या कर रही है वो तो दो। मेरे को ऐसा बोला कि तू काम नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही। अपने कपड़े हैं भाई तेरे अपने, ज्यादा वो मत कर, ठीक है ना। कपड़े नहीं धुल सकता मैं भी, क्यों करूँ तुम्हारा काम। तो मत कर, यहाँ खा भी मत। जितनी रोटी खा रही है ना, नए पड़ खाओ इसके का, समझे ना, बोला ना। चलिए जी, तो अभी माँ भी आ गई है जंगल से और घास तो कहीं दिख नहीं रहा, बस पिरूर पिरूर लेके आई है। माँ आ गई जंगल से, तो हमारे गाय बैल भी आगे होंगे, तो उन्हें लेने मैं जा रही हूँ सड़क पे। जब ये जंगल से आते हैं ना तो ये सीधे पानी पीने जाते हैं, पर वो उनको ना वो पानी नहीं पिलाना है। माँ ने मना करा, क्योंकि वो ना गंदा पानी है, तो उससे ना पशु बीमार पड़ जाते हैं। तो माँ ने मना करा पिलाने के लिए। हाँ ये तो ऊपर चला गया, मरेगा। दोस्तों अभी दोपहर के करीबन 1 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का लंच भी हो गया है और लंच करके हम लोग हो गए हैं रेडी। अभी हम दोनों की तैयारी हो गई है कहीं जाने की। तो चले रक्षा। बिल्कुल। तो जहाँ हम जा रहे हैं ना, ऐसे खुश नहीं है हम कि हम घूमने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल आपको पता ही है उत्तराखंड में तबाहियों का मंजर चल रहा है, जगह जगह पे बादल फट रहे हैं। तो हमारा ही पड़ोसी गांव, वहाँ पे भी 2-3 दिन पहले बादल फटा था, बहुत भयंकर तबाही हुई वहाँ पे भी। तो सोचा कि चलो हम यहाँ पे हैं घर पे, तो चल के देखते हैं एक बार, है ना रक्षा। तो चलिए चलते हैं। और अभी धूप इतनी भयंकर लग रही है ना, क्या पता शाम को बारिश ना हो। फिर आजकल तो लैंडस्लाइड जगह जगह ऐसे हो रहा है, तो डर भी रहता है ना। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रजो ध्वजा बिराजे कांधे मुंद जने। अभी हम अपने डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जिस गांव में हमें जाना है ना, उसके लिए यहाँ से जाती है रोड, यानी कि सिरी की रोड ये वाली है, और ये वाली जाती है धोत्री होके उत्तरकाशी। तो हमें जाना है यहाँ से सिरी करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ वहाँ पे,
तो चलिए चलते हैं। चलिए जी, तो अभी पहुंच गए हम लोग सिरी गांव में। यहाँ आके ना ये मंजर देख के तो मतलब हालत ही खराब हो गई है, बाप रे। अभी 2-4 दिन हो गए तब इतना दिख रहा हम लोगों को, और जब उस दिन ही हुआ था उस दिन तो पता नहीं कितनी बुरी हालत थी होगी यहाँ की। स्टार्टिंग से ही देखे हुए यहीं से इतना भयानक डरावना मंजर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, और इस हादसे में ना कई पशुओं की जान चली गई है। ये है मेन रोड और यहाँ से है रास्ता जाने का ऊपर। और देखिए ऐसी बहन भी किसी किसी को मिलती है, हालांकि लड़ाई करती है, पर देखिए हमको ये ना लोगों की गौशाला का रास्ता होगा। और यहाँ पे देखिए लोगों ने ना साग सब्जी भी लगा रखी है, पर क्या करें सब बह के चला गया है। इस साइड ना ज्यादातर गौशाला ही है। और ये देखिए वही रास्ते, जगह जगह पे रास्ते दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, और बाकी सब एक झटके में ये तबाही कहाँ लेके चली गई कुछ पता ही नहीं चल रहा। और जो ये नदी इतनी भयंकर दिख रही है ना, तो ये तो एक गधेरा टाइप का था, और देखिए तबाही आने के बाद कितना भयंकर लग रहा है। यहाँ पे देखिए लोगों के खेत जो कि सारे बह गए हैं। वो तो शुक्र है कि इस साइड ना किसी के घर नहीं थे। किसी जगह रोपाई नहीं लगी, और देखो जिस जगह रोपाई लगी प्रकृति ने उसके साथ ऐसा खेला। ये देखिए ये धान के पौधे देखिए, यहाँ पे देखिए भाई ये गौशाला की छत लग रही है, और देखिए कैसे बह के आ रखी है। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, पर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, क्योंकि जैसी हम आए वैसी बारिश भी होने लगी है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और डर तो लगता ही है। मतलब इतना खतरनाक मंजर है, और प्रकृति का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या कर दे। गौशालाओं की देखे ऐसे हाल हो रखे हैं। नदी के किनारे ना पहाड़ों में छानियाँ ही हुआ करती, यानी कि गौशाले, इसीलिए इस साइड ना ज़्यादातर गौशाले ही हैं। अगर मकान होते ना तो मतलब जो इंसान की जान जाती है ना वो तो अनगिनत होता। इस मंजर में ना इंसान का पता नहीं चलता। वो तो शुक्र है कि इस साइड थोड़ा बहुत गौशाला ही है, और जानवरों पशुओं को तो बहुत नुकसान हुआ है। और ये देखिए भाई पानी का बहाव कैसा आया, छत भी वही है, दीवार भी वही है, पर आगे पीछे का सारा गायब हो रखा है। ये देखिए लोगों का सूखा घास, हे भगवान। ये देखिए यहाँ पे ना मक्के की खेती कर रखी होगी, देखिए। और जैसे ना हम ऊपर साइड आ रहे हैं ना, वैसे देखिए भाई इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ना। इस खतरनाक मंजर को देख के तो हालत खराब हो रही है, भयंकर। हमसे तो चला नहीं जा रहा। देखिए जो बेजुबान पशु इन पत्थरों के बीच में फंसे हैं, उन पे क्या गुजरी होगी उस पल के लिए। वो तो शुक्र है इस साइड ना किसी के घर नहीं थे, लोगों की जान बच गई है, बट जो पशु है ना उनकी जान नहीं बच पाई। खेत भी वापस आ जाएंगे, घर भी हो जाएगा, बट बेजुबान पशु और भैंस थी वो तो बच्चा देने वाली थी। गुजरी होगी उस माँ पे। देखो जो मतलब इस तरह से बच्चा हुआ उसका बाप। गाय और भैंस तो मिल भी गई थी, और 2-3 पशुओं का तो पता भी नहीं चला। और अभी पहुंच गए हम टॉप पे, जहाँ पे ना बादल फटा था। ये देखिए यहाँ पे, यहीं पे बादल फटा था, और भयंकर तबाही यहीं से स्टार्ट हो गई थी। अभी ना इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है ना, तो हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि पहले इतना भयंकर हो गया, मेरे पैर लग गया। तो चलो अब सीधे नीचे चलते हैं फटाफट से। चलिए जी, तो अभी पहुंच गए हम लोग मेन रोड पे, और यहाँ पे तो बारिश भी है, धूप भी है। ऊपर साइड में ना एकदम अंधेरा हो गया था, और भयंकर वाली बारिश भी हो गई थी स्टार्ट। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और आजकल तो लैंडस्लाइड का इतना ज़्यादा भयंकर डर है, और जहाँ आ रखे हैं यहाँ तो भयंकर ही हादसा हो रखा। तो चलिए चलते हैं पहले फटाफट से घर, वरना सबकी डांट पड़ेगी। यहाँ ऊपर बादल फटा था, और यहाँ से जो ये गांव की नदी आती थी ये तो आ ही रही है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिरी गांव। और देखिए भाई ये है सिरी वाली नदी, और ये है जो धौंतरी से होके आती है, और यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है। और देखिए वहाँ पे कितना भयंकर मलबा आ रखा है, खेत भी बह के आ रखे हैं। सिरी गांव से अभी हम लोग पहुँच गए हैं धौंतरी मार्केट में, जहाँ हम परसों आए थे रेस्टोरेंट में, वहीं पे आ गए हैं। इसे खाने थे मोमोज, ठीक है। तो इसकी डिमांड पे हम पहुँच गए हैं धौंतरी मार्केट में। क्या क्या मंगाया आपने? क्या बनाए? मोमोज, ऑल टाइम फेवरेट, बहुत बढ़िया। खुदा पहाड़ निकली चोया। ये लीजिए,
और अभी देखिए रक्षा के लिए मोमोज भी आ गए हैं और 2-2 प्लेट में आए। अब पता नहीं कब खाएगी और कितनी देर लगाएगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस लड़की का। पता नहीं क्या कहेगी। चलो चाउमीन मोमोज तो खा लिए हैं। पूरा सावन चला गया है और मैंने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, तो मैं धोती मार्केट आ रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चूड़ियाँ भी पहन लूँ हरी हरी। और क्या है जब से शादी हुई ना 5 साल में मैंने पहली बार ऐसी चूड़ी पहनी है। बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सच्ची में। पहली बार ऐसी दुकान में आके चूड़ी भी पहनी है और पहली बार ऐसे फिट की चूड़ियाँ भी मिली है, देखिए मेरे नाप की। तो मैंने पहन ली है हरी हरी चूड़ियाँ। चलिए जी, तो अभी पहुंच चुके हैं हम घर पे और अभी तक ना मैं माँ को वहाँ की बातें बता रही थी कि वहाँ पे कितनी भयंकर तबाही हुई है। और माँ ना उस गांव में पहले जाती रहती थी क्योंकि मेरी मौसी का ससुराल ना वहीं पे है। तो माँ क्या कहना चाहोगे आप? है ना, ये बाल सकदा मेरा इसको पढ़ पढ़ कम करो तब बोलो। वही भी बता जाऊँ गोड़ भैंस भाग गया मेरा सुकर मान की नहीं था। 1 भैंस 2 बैल 1 गाय। और माँ कह रही है कि अभी ना वहाँ पे ज़्यादा मतलब क्योंकि वहाँ पे गौशालाएँ इतनी सारी थी, तो वहाँ के लोग ना अभी ना जो पशु है ना, तो उन्हें ना छानी लेके जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ना ज़्यादा पशु नहीं थे। वरना अगर ज़्यादा होते ना तब तो सारे पशु की जान जाती। और 4-5 बेचारे बेजुबान जानवर है ना। राम, उस भैंस के साथ तो भयंकर हो रहा था। भैंस तो प्रेग्नेंट थी। जहाँ पे वो पुल नहीं है, जहाँ हमको पुल नहीं दिखे तो जन पुल तांग बात गाँव लगो सिरी गाँव तय पुल अगर उबा मार जहाँ वही कोटा तक बाजू। और ज़्यादा ऊपर तो हम नहीं गए क्योंकि डर भी लग रहा था और बारिश भी हो गई थी। जो तक फंड डोकरा ना, तो आस पास डोकर फंड मतलब कोई भी डोकर नहीं कि जो खाली वाला जब बोई ना वाला कुछ, सब पे कुछ ना कुछ फसल बो रखी है। ज़्यादातर रोपाई वाले हैं और सारे बह रखे हैं। जहाँ बारिश हो रही, जहाँ रोपाई लग रही, जहाँ के लोग कर भी रहे हैं खेती, वहाँ देखो वहाँ ऐसा अत्याचार हो रहा। और जहाँ के करना चाह रहे हैं और देखो वहाँ हो लग नहीं रही, जैसे हमारे है ना। मतलब ये सब प्रकृति की कलयुग है ना, जो यहाँ अभी पता नहीं क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा। क्योंकि अभी हम लोगों की इतनी इच्छा थी ना कि रोपाई लग जाती, जब तक हम हैं माँ के साथ। अभी मैं भी आ रखी थी, कर लेते हम है ना माँ। देखो रोपाई नहीं लगी, तो कलयुग ही तो है ये, और क्या है। जो पहले हमारे रीति रिवाज, कल मेरी बुआ आ रखी थी हमारे घर पे ना, तो मेरी बुआ बता रही थी कि ऐसे मतलब खेतों में जाते थे ना, तो रात में ही सारा काम कर देते थे, जब तक धूप लगती थी तब उससे पहले हम घर आ जाते थे। बल मतलब ये रीति रिवाज थे देवी देवताओं के ना। अब कोई कर ही नहीं रहा, सब मतलब अपनी अपनी मर्जी के चल रहे हैं, 2 पैर में जा रहे हैं। फिर तभी बाघ भी हो रहा है, तभी रीख भी आ रहे हैं, तभी भालू भी आ रहे हैं, तभी सब हो कुछ हो रहा है इन खेतों में। पहले तो इतनी अच्छी फसल होती थी, सब लोग मिलजुल के करते थे। अब जिद जलन ज़्यादा हो गई है एक दूसरे के प्रति, और कुछ नहीं। उसी वजह से प्रकृति ना ऐसा कुछ खेल खेल रही है कि लो जाओ तुम सब के सब। कहीं बारिश नहीं कर रही, कहीं ऐसी तबाही कर रही कि जहाँ कुछ नहीं बच रहा फिर, है ना। हमारे यहाँ देखो बारिश नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, धान कुछ फसल नहीं हुई है, मतलब खेतों में कुछ धान ही नहीं हो रहा, तो लोग खाएंगे क्या, है ना, जो बेरोजगार लोग हैं। वहाँ देखो वहाँ लगा रखी थी सबने, अपने खेत बढ़िया से कर रखे, खेत खलिहान। हाँ, और अब वहाँ देखो वहाँ सारे खेत बह गए, तो मतलब धान तो कहीं नहीं बचा, किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला मतलब। तो ये सब अत्याचार हो रहा है देखो, है ना, क्या कर सकते। पर बेचारे बेजुबान पशु खेत खोद जाए भाड़ में, बेजुबान पशुओं को कुछ नहीं होना चाहिए था। 4 पशु मरे वहाँ पे, वो बहुत दुख की बात है। और आज ना मैंने हरी हरी चूड़ी पहनी है, तो मैंने सोचा माँ के लिए भी ले आती हूँ। तो ये लो, तभी तो अभी 2 सोमवार है, एक कल है, बाकी अगले दिन पहन। कैसी है? एकदम मैंने वो नहीं लाई प्लेन वाली, ऐसी चटक नहीं, आ जाएगी। रक्षा ने नापा, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, पहन। मैंने माँ को चूड़ी तो दे दी है और माँ कह रही कि ये टाइट हो सकती है, और ये ना उस रक्षा ने लाई है अपने नाप की, क्योंकि माँ का हाथ और उसका हाथ सेम ही है शायद साइज ना। तो अभी ना शाम के 5:30 ही बज रहे हैं वैसे, और हम लोग ना बहुत थक भी गए हैं और मुझे तो भूख भी लगी है आज, पता नहीं क्यों इतनी भयंकर ना। तो मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ अपना। बाकी आज की इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।